24 जुलाई 1969 को पूरी दुनिया सांस रोके हुए थी। अपोलो 11 चांद पर चलने वाले पहले इंसानों को लेकर प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गया। नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस हीरो बनकर लौटे, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक नया अध्याय शुरू हुआ, क्वारंटाइन। यह कोई आम घर वापसी नहीं थी। अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत एक खास बायोलॉजिकल आइसोलेशन गारमेंट में बंद कर दिया गया। उन्हें जल्दी से एक मोबाइल क्वारंटीन फैसिलिटी में ले जाया गया, जो कि एक बदला हुआ एयरस्ट्रीम ट्रेलर था रिकवरी शिप पर। उनका आइसोलेशन शुरू हो चुका था। इतनी ज्यादा सावधानी क्यों? कोई नहीं जानता था कि चांद अपने अंदर क्या राज छुपाए हुए है। एक छोटी सी संभावना थी, चाहे जितनी भी छोटी, कि अंतरिक्ष यात्री सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आ गए हों। ये संभावना भले ही कितनी भी दूर की हो, नजरअंदाज करने के लिए बहुत बड़ी थी। पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर, जब अंतरिक्ष यात्रियों ने अपना 21 दिन का क्वारंटाइन शुरू किया। चांद पर उतरने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ये एक छोटी सी कीमत थी और हमारे ग्रह को पोटेंशियल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट से बचाने के लिए एक जरूरी कदम था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्रियों को क्वारंटीन करने का फैसला एक ही लेकिन बहुत मजबूत वजह से लिया गया था, अज्ञात का डर। हमने इंसानों को चांद पर उतारा था, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि उसकी धूल भरी सतह पर क्या छिपा हो सकता है। उस समय वैज्ञानिकों को चांद के वातावरण के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वो सूक्ष्म जीवों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते थे। अगर ये जीव मौजूद होते तो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक अनजान खतरा पैदा कर सकते थे। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। जरा सोचिए, अगर कोई खतरनाक लूनर पैथोजन पृथ्वी पर वापस आ जाता, अनजाने में एक ऐसी आबादी पर हमला करता जो इससे बिल्कुल अनजान है। ये स्थिति भले ही अजीबोगरीब लगे, एक ऐसा जोखिम था जिसे नासा लेने को तैयार नहीं था। क्वारंटीन एक जरूरी एहतियात थी। ये समय हासिल करने का अंतरिक्ष यात्रियों और उनके साथ आने वाले किसी भी पोटेंशियल लूनर हिचहाइकर्स का अध्ययन करने का एक तरीका था। यह प्लैनेटरी प्रोटेक्शन के नाम पर लिया गया एक फैसला था, एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्गदर्शन करता है। अंतरिक्ष यात्रियों का प्राइमरी क्वारंटीन होम लूनर रिसीविंग लेबोरेटरी था, जॉनसन स्पेस सेंटर इन ह्यूस्टन, टेक्सास में। यह खास तौर पर डिजाइन की गई सुविधा अंतरिक्ष यात्रियों और उनके द्वारा वापस लाए गए लूनर सैंपल्स को आइसोलेट करने के लिए बनाई गई थी। LRL इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। इसमें एयरलॉक्स, वैक्यूम चेंबर्स और HEPA फिल्टर्स का एक जटिल सिस्टम था। इन उपायों ने किसी भी पोटेंशियल लूनर कंटेमिनेंट्स को बाहर निकलने से रोका। इस सुविधा में लेबोरेटरीज भी थीं जहां वैज्ञानिक लूनर सैंपल्स को सुरक्षित रूप से संभाल सकते थे और उनका विश्लेषण कर सकते थे। क्वारंटीन में जीवन आसान नहीं था। अंतरिक्ष यात्री लगातार मेडिकल ऑब्जर्वेशन में थे। उनके कई टेस्ट्स हुए। हालांकि उनके पास आरामदायक रहने की जगह, मनोरंजक गतिविधियां और अपने परिवारों के साथ कम्युनिकेशन की सुविधा थी। LRL सिर्फ एक क्वारंटीन फैसिलिटी से ज्यादा था। ये मानवीय प्रतिभा और ब्रह्मांड को सुरक्षित और जिम्मेदारी से तलाशने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। अपोलो 11 का क्वारंटीन वैश्विक स्तर पर लोगों के आकर्षण और शीत युद्ध की चिंताओं के बीच हुआ। दुनिया ने सांस रोके हुए देखा, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही थी। कई लोगों के लिए क्वारंटीन मनोरंजन का एक स्रोत था। देर रात के टॉक शोज में मून जर्म्स के बारे में मजाक होता था। अखबारों में अंतरिक्ष यात्रियों को हैजमाट सूट्स में दर्शाने वाले कार्टून्स छपते थे। जनता हालांकि संभावित जोखिमों से अवगत थी, लेकिन इस स्थिति को जिज्ञासा और उत्साह के मिश्रण के साथ देख रही थी। हालांकि सतह के नीचे चिंता की एक गहरी परत थी। शीत युद्ध अपने चरम पर था। एक स्पेस रेस पैथोजन की संभावना ने मौजूदा तनावों में एक और आयाम जोड़ दिया। कुछ लोगों को चिंता थी कि कहीं क्वारंटीन किसी और भयानक लूनर खोज को छुपाने के लिए तो नहीं है। चिंताओं के बावजूद अपोलो 11 के क्वारंटीन ने अंततः दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का काम किया। यह इस बात की याद दिलाता था कि हम सब एक ही ग्रह के निवासी हैं और अज्ञात का सामना एक साथ कर रहे हैं। सेक्शन 5, इमेजिनिंग लूनर पैथोजेंस, द साइंस बिहाइंड द कंसर्न। लूनर पैथोजेंस का डर हालांकि समझ में आता है, लेकिन यह वैज्ञानिक साक्ष्य से ज्यादा साइंस फिक्शन में निहित था। उस समय वैज्ञानिकों को पता था कि चांद में जीवन के लिए बुनियादी जरूरतों की कमी है, जैसा कि हम जानते हैं।
चांद में कहने को कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसकी सतह पर लिक्विड वाटर नहीं है और ये कठोर सोलर रेडिएशन की चपेट में है। इन परिस्थितियों में जीवन का होना बहुत मुश्किल है, खासकर ऐसा जीवन जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो। हालांकि चांद पर जीवन की पूर्ण अनुपस्थिति को चांद से लाए गए सैंपल्स की जांच के बिना निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता था। एक नए लाइफ फॉर्म के मिलने की संभावना शायद असामान्य बायोलॉजी वाला सावधानी बरतने के लिए काफी थी, भले ही यह संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। क्वारंटीन प्रोटोकॉल को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के आधार पर विकसित किया गया था। अंतरिक्ष के विशाल अज्ञात से निपटने के दौरान सावधानी बरतना बेहतर था, खतरा मोल लेने से बेहतर था सावधानी बरतना। सेक्शन 6 ऑल क्लियर साइंटिफिक फाइंडिंग्स फ्रॉम क्वारंटीन। जैसे जैसे क्वारंटीन की अवधि आगे बढ़ी, वैज्ञानिकों ने लूनर सैंपल्स का विश्लेषण करने और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने लूनर माइक्रोब्स के किसी भी संकेत की तलाश में व्यापक बायोलॉजिकल टेस्ट्स किए। परिणाम निर्णायक थे। चांद पर जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। सैंपल स्टेरिल थे, किसी भी जीवित जीव से रहित। अंतरिक्ष यात्री अपने पूरे क्वारंटीन में स्वस्थ रहे और उनमें लूनर इन्फेक्शन का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। ऑल क्लियर मिलना जश्न का कारण था। इसने पुष्टि की कि चांद एक निर्जीव दुनिया थी, कम से कम जहां तक हम बता सकते थे। क्वारंटीन हालांकि अंततः अनावश्यक था, लेकिन इसने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया था। इसने वैज्ञानिकों को जोखिमों का आकलन करने और पृथ्वी के बायोस्फीयर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुमति दी थी। सेक्शन 7 A prudent precedent quarantines impact on space exploration. अपोलो 11 क्वारंटीन हालांकि अनिश्चितता से पैदा हुआ था, लेकिन इसने भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। इसने प्लैनेटरी प्रोटेक्शन के महत्व को रेखांकित किया, जो पृथ्वी को संभावित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संदूषण से बचाने का सिद्धांत है। अपोलो के लिए विकसित किए गए क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स ने सख्त प्लैनेटरी प्रोटेक्शन दिशा निर्देशों के विकास को सूचित किया। ये दिशा निर्देश अब दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा लागू किए जाते हैं। वो तय करते हैं कि हम सैंपल्स कैसे एकत्र करते हैं, स्पेसक्राफ्ट को कैसे संभालते हैं और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज पर खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं। अपोलो के अनुभव ने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड की खोज के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। हमें खोज की भावना को अपनाना चाहिए, साथ ही संभावित जोखिमों के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्वारंटीन हालांकि शायद हमेशा जरूरी न हो, लेकिन हमारे प्लैनेटरी प्रोटेक्शन शस्त्रागार में एक मूल्यवान उपकरण बना हुआ है। सेक्शन 8 Lessons learned adapting quarantine for future missions. अपोलो 11 क्वारंटीन ने अमूल्य सबक प्रदान किए जो आज भी प्लैनेटरी प्रोटेक्शन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं। इसने अडेप्टेबल क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो विभिन्न सेलेस्टियल डेस्टिनेशंस द्वारा उत्पन्न विशिष्ट जोखिमों के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह के लिए एक मिशन, एक ऐसा ग्रह जिस पर कभी जीवन रहा होगा, को चांद पर जाने वाले मिशन की तुलना में अधिक कठोर क्वारंटीन उपायों की आवश्यकता होगी। भविष्य के क्वारंटीन फैसिलिटीज को लंबी आइसोलेशन अवधि, अधिक व्यापक परीक्षण और संभावित रूप से मंगल ग्रह के जीवन रूपों को नियंत्रित करने की आवश्यकता हो सकती है अगर हमें कोई मिलता है। अपोलो से मिले सबक क्वारंटीन के तकनीकी पहलुओं से परे है। वो अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खुले संचार और पारदर्शी जोखिम मूल्यांकन के महत्व पर जोर देते हैं। सेक्शन 9 The enduring legacy of Apollo 11's quarantine. अपोलो 11 क्वारंटीन हालांकि चांद पर उतरने की भव्य कहानी में एक हिस्टोरिकल फुटनोट है, लेकिन हमारी कलेक्टिव मेमोरी में इसका एक अनोखा स्थान है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, इस बात को लेकर अनिश्चित थी कि सितारों के बीच कौन से अजूबे या खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज जब हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, लूनर बेसेस और मंगल ग्रह पर जाने वाले मानव मिशन की योजनाओं के साथ अपोलो 11 के क्वारंटीन की विरासत नए सिरे से महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि बड़ी उपलब्धि के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ेंगे, उस 21 दिवसीय आइसोलेशन अवधि से सीखे गए सबक हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि हम ब्रह्मांड का अन्वेषण सुरक्षित, जिम्मेदारी से और अपने ही ग्रह पर जीवन के नाजुक संतुलन के प्रति गहरे सम्मान के साथ करें। Thank you for watching. Have a good day. Love you all. Don't forget to subscribe for more amazing content. See you next time.